हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके मन में दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। मैंने इससे पहले एक नोटिफिकेशन किया था। अगर आप उस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को देखोगे तो जाके आपको मालूम पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग 5,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको देखा होगा कि जो दिल्ली पुलिस ने अपना रिप्लाई दिया है आरटीआई के थ्रू, और उसने प्रॉपर बताया है कि भैया कितनी वैकेंसियां निकालने वाले हैं हम, वो पूरा का पूरा डाटा आपके सामने उपस्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था उसी के इर्द गिर्द पूरा 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 का पूरा डाटा भी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर के दिल्ली पुलिस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कि जो भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 2025 में नई वैकेंसियां आने वाली हैं उनमें एससीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसियां हैं, एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसियां, ड्राइवर है ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस, इन सभी पदों के बारे में वैकेंसियां आने वाली हैं। और जिसकी घोषणा दिल्ली पुलिस ने की है, एसएससी ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है। नहीं, आज हम जो बात करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस की अपनी जो ऑफिशियल साइट से उन्होंने एक आरटीआई का जवाब दिया है, उस पर आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो बेस्ड है ना। अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि यह जो डाटा है ना, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों का डाटा है, ये बहुत पहले का है। दिल्ली पुलिस ने पहले बता दिया था कि हम 25 में लगभग इतने इतने पद लाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 329 पद थे, एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए 394 पद थे, ड्राइवर के लिए 589 पद हैं, कांस्टेबल के लिए 5,246 पद, एसआई के लिए 75 और एमटीएस के लिए 1,044। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो एसआई है ना, इसमें जो एसआई है वो कौन सा है, देखो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, जो मैंने आपको एसआई लिखा है ना, ये वाला है ना, मेल फीमेल का जो एसआई है। इस एसआई के जो पद हैं वो 75 यहां पर पहले घोषणा की गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस एसआई के जो फॉर्म आते हैं ना, दिल्ली पुलिस एसआई के जो फॉर्म आते हैं, ये सीपीओ के थ्रू भी आते हैं ना, ये सीपीओ के थ्रू आते हैं। आपने देखा होगा एसएससी सीपीओ एग्जाम कराता है, तो उसमें भी आपको ये वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसियां आई थी, इस पर ही एक जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया है कि हमने इन वैकेंसियों को इंक्रीज किया है ना, हमने इन वैकेंसियों को इंक्रीज किया है। और इंक्रीज करके कितनी कितनी वैकेंसियां बढ़ा करके कर दी गई हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप देखोगे कि पहले जो वैकेंसियां थी किसमें भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 329 थी, उनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 404। यानी अब ये जो पद आएंगे वो 404 आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह डाटा एसएससी का नहीं है ना। एसएससी कब डाटा जारी करता है, जब जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो एसएससी के थ्रू अपनी वैकेंसी फुलफिल करवाते हैं। जब ये डिपार्टमेंट अपना डाटा एसएससी को देते हैं तब एसएससी देता है ना। तो ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों का डाटा है जो दिल्ली पुलिस ने ही अपनी ऑफिशियल साइट से ही जारी किया है। अगर हम बात करें सर हेड कांस्टेबल की वैकेंसियों की, तो इसमें जो आपका हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसियां ये 441 है। पहले कितनी आने वाली थी, ये पहले 394 आने वाली थी, है ना। 394 को उन्होंने कितना कितना कर दिया है, 441। ड्राइवर की जो वैकेंसियां भाई याद रखना, ड्राइवर की वैकेंसियां 633 हैं, जो कि पहले 589 आने वाली थी, है ना। 589 से 623 कर दी हैं। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है ना कांस्टेबल। इस कांस्टेबल के लिए आप लोग बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हो। जो विद्यार्थी सपना देखता है सिर्फ कांस्टेबल बनने का, उसके मन में पहली जो पोस्ट है, पहली जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस जरूर होती होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसी है ना, वो उत्तर प्रदेश या जितने भी राज्य हैं उनके दरोगा से कम नहीं है। यानी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल और अन्य राज्यों का दरोगा ये बराबर सैलरी और ओहदा होता है ना। तो याद रखिएगा भाई, 5,293 पद आने वाले हैं। इसमें 30% या उससे ज्यादा फीमेल के लिए वैकेंसियां खाली रहती है ना, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी हम इसे मान करके चल सकते हैं। अगर दरोगा की बात करें, एसआई की बात करें, 75 पद हैं। एमटीएस के पद जो हैं वो 1,020 है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी टोटल वैकेंसियां जो है ना, ये इन टोटल वैकेंसियों में सबसे ज्यादा जो पद हैं वो कांस्टेबल में है। लेकिन सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, एमटीएस आएगी। क्यों? क्योंकि सर एमटीएस की वैकेंसी का एसएससी ने कोई उल्लेख नहीं किया है। आप लोग अगर एसएससी का कैलेंडर देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि सर एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की कुछ डेट जारी की, जिसमें आप लोग यहां पर देखो भाई, दिल्ली पुलिस की अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो एसएससी पहले ही कैलेंडर जारी करता है और उसमें बता दिया है कि भाई हम कितनी कितनी वैकेंसियां दिल्ली पुलिस में जारी करने वाले हैं। वो आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे आप यहां पर देखोगे सर कांस्टेबल कहां पर, कांस्टेबल दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए फॉर्म कब आ रहे हैं, 2 सितंबर को आ रहे हैं, है ना।
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए फॉर्म जारी कब होंगे? 2 सितंबर को जारी होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इन्होंने जो AWO सॉरी ड्राइवर में जो फॉर्म आने वाले हैं वो 19 सितंबर से आएंगे ड्राइवर के फॉर्म। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी HCM के जो फॉर्म है वो 7 अक्टूबर को आने वाले हैं। AWO TPO के लिए फॉर्म 14 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो ये सभी फॉर्म की पहले से ही SSC ने अपने कैलेंडर में सूचना दे दी है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं पर भी सर आपको MTS की सूचना नहीं मिलेगी, क्योंकि MTS जो है वो दिल्ली पुलिस स्वयं करा रहा है और इसके फॉर्म बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस की वैकेंसियों में सबसे पहले यही होना है। अब आप कहें सर MTS में कौन आने वाले हैं, तो जैसे आप देखो सर बारबर हैं, माली हैं, है ना, इस प्रकार के जो पद होंगे ना वो MTS के द्वारा ही भरे जाने हैं और ये सबसे पहले भरे जाएंगे। आप यहां पर एक चीज देख लो कि सर कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, तो मैंने इनका प्रॉपर आपके सामने एक ब्यौरा दिया है, डाटा दिया है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो MTS है वो मार्च और अप्रैल में इसके फॉर्म आ जाएंगे। सबसे जल्दी यही वैकेंसी दिल्ली पुलिस के द्वारा कराई जानी है ना भैया। कितनी वैकेंसियां हैं सर इसमें, तो MTS देख लो भाई 1020 वैकेंसियां हैं, यानी 1020 वैकेंसियों के लिए आपको 1020 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म जो है ये मार्च अप्रैल में देखने को मिलेंगे। कांस्टेबल की बात कर लें तो 2 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, ड्राइवर के 19 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, है ना, हेड कांस्टेबल के 7 अक्टूबर को फॉर्म आ रहे हैं और AWO TPO के लिए 14 अक्टूबर को फॉर्म आ रहे हैं। जब आप कैलेंडर देखोगे तो कैलेंडर में प्रॉपर तरीके से उन्होंने एग्जाम डेट तक को निर्धारित कर दिया है कि इनकी एग्जाम डेट कब कब है, हम एग्जाम डेट कब कब एग्जाम कराने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसियां या दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसियां आने वाली हैं उनका प्रॉपर डाटा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर हम तैयारी कहां से करें, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है। फॉर्म तो डालोगे ही, आप लोग हर वर्ष डालते ही हो, लेकिन तैयारी कैसे की जाए, तो हमारा जो चैनल है SSC मैनिया बाय MD क्लासेस यूट्यूब चैनल, वो आपका इन्हीं एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप लोग इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी क्लासेस आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल है आपके टेलीग्राम पर SSC मैनिया बाय MD क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल GKGS बाय शैलेंद्र ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जितनी भी जानकारियां हैं सब मैं देता रहता हूं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।